हिंदी दिवस पर बालको प्रबंधन की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। स्कूल स्तरीय स्पर्धाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भागीदारी की। मुख्य समारोह में छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों और साहित्यकारों ने शिरकत की। हिंदी दिवस 2012 के अंतर्गत बालको की ओर से बालको नगर के सेक्टर 3 स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालको नगर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के लगभग 30 विद्यार्थियों ने स्पर्धा में भागीदारी की। बालको महिला मंडल, छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति और कृति नारी साहित्य समिति के सहयोग से आयोजित हिंदी दिवस समारोह के अंतर्गत काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रगति भवन में आयोजित स्पर्धा में बालको नगर स्थित स्कूल के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना। 1924 के राष्ट्रीय कांग्रेस के बलगांव अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में बहस इसी अधिवेशन में। बहस शास्त्री डेविड क्रिस्टल अपने पुस्तक लैंग्वेज हेल्थ में कहते हैं कि भाषा की मृत्यु उन मनुष्य की मृत्यु की घटना है क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। कुछ लोग हैं जो प्रदेश में रहकर भी हिंदी को हमेशा उज्जवल बनाए रखते हैं, किंतु बात करें उन लोगों की जो हिंदुस्तान में रहकर भी अपने देश के प्रति, अपनी हिंदी भाषा के प्रति कोई लगाव नहीं रखते हैं। हिंदी दिवस के मद्देनजर बात करें उन लोगों की जिन्होंने प्रदेश में रहकर भी हिंदी को एक नया स्थान देने में संघर्ष किया है, इससे देश की एकता के लिए संघर्ष करती हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कहा, बहुभाषी भारत को जोड़ने के लिए अगर कोई भाषा संघर्ष के रूप में सामने आती है तो वह हिंदी भाषा है। देखा जाए तो भारत हिंदी की रचना में भारत के कई हिस्सों जैसे नदियां, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और विशाल पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय, विंध्य, अरावली और कई सारे तीर्थ स्थान जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी शामिल हैं। और ऐसा होना तत्पर है क्योंकि हिंदी को भारत की पुत्री माना जाता है। अमीर वो आदमी जिसे अनेक भाषाओं का ज्ञान है, जिसे ना इस बात का अहम और ना ही इसका गुमान है, वरन आवश्यकता अनुरूप जो बोलता सुनता लिखता है, सही मायने में ऐसा इंसान गुणवान और महान है। हिंदी दिवस पर मुख्य समारोह प्रगति भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर बिलासपुर के संपादक श्री मनीष दवे थे। बयार के संपादक श्री सुभाष त्रिपाठी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पहुना पत्रिका के संपादक श्री विजय कानूगा, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री गिरीश पंकज, राष्ट्रीय सहारा के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री रमेश शर्मा, दैनिक भास्कर के छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री जॉन राजेश पॉल, राष्ट्रीय धर्म ऊर्जा के संपादक श्री विकास जोशी, कोरबा दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रमुख श्री मनोज शर्मा और वीर छत्तीसगढ़ के संपादक श्री प्रकाश साहू विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। बालको के कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख श्री वी.के. श्रीवास्तव और अन्य बालको अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत पुस्तक और पुष्प गुच्छों से किया। कार्यक्रम में इनरवेल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित दिव्य ज्योति स्कूल के नेत्रहीन विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। अतिथियों ने विद्यार्थियों के गायन की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में अतिथियों ने अंचल के साहित्यकार श्री भुवनेश्वर देवांगन नेही की कृति कस्तूरी यादें का विमोचन किया। वरिष्ठ साहित्यकार श्री रमेश चौरसिया राही ने कस्तूरी यादें की समीक्षा का पाठ किया। श्री देवांगन की ओर से श्री रमेश चौरसिया राही, छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री सुखदेव पटनायक और कोरबा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अग्रवाल का सम्मान शॉल और श्रीफल से किया गया।
कार्यक्रम में अतिथियों ने हिंदी भाषा के विकास और उसकी मजबूती के लिए अपने विचार रखे। महात्मा गांधी जी के विचार थे जिसे हम हमेशा याद रखते हैं। पुराणों में, शास्त्रों में हर जगह कहा गया है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जो हमारी निज भाषा है, बदलाव निश्चित तौर पर युगीन इतिहास की एक व्यवस्था है, हमेशा होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। भाषा एक माध्यम हो सकती है, लेकिन बदलाव का यह अंग, ये परिपाटी हमें स्वीकारनी होगी। हिंदी हो रही है तब तक तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो, हमें भी एक सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी। ये इंग्लिश कहीं एक दिन उसका ही सच है और पूरी तरह से इंग्लिश बचे तो वो भयावह मंजर होगा, वो भयानक विषय होगा। इसलिए हमें हिंदी को बचाए रखना है। हिंदी को बचाने का मतलब मित्रों एक भाषा को बचाना है, क्योंकि एक भाषा बचती है, एक सभ्यता बचती है, एक परंपरा बचती है, एक जीवन मूल्य बचता है। अगर एक भाषा मरती है तो उसके साथ एक परंपरा मर जाती है। दूसरी स्थिति जो हिंदी पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, प्राइमरी स्कूल में जो हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, वे भी दोयम दर्जे की स्थिति में रहते हैं। जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो हिंदी महाविद्यार्थी हिंदी ऑप्शन करते हैं, हिंदी का सब्जेक्ट लेते हैं। वही जो है एक नजरिया जो है हिंदी को लेकर जो एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि को तोड़ना जरूरी है। और उसके लिए हमको हिंदी का वो जो हिंदी का जो तत्सम हिंदी है, उस हिंदी से हिंदी को उसके सहज भाव में लाने की जरूरत है। हिंदी के गौरव को स्थापित करने, हिंदी साहित्य को बहुमुखी बनाने, भारतीय भाषाओं की रचनाओं को हिंदी में लाने, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के महत्व पर टिप्पणी करने तथा इन सबके साथ सामाजिक उत्थान का निरंतर प्रयत्न करने में भी ये सभी पत्रकार अपने अपने समय में अग्रणी रहे। इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महामानव मदन मोहन मालवीय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सप्रे जैसे नाम स्वनाम धन्य। जब मैंने इस नगरी में पदार्पण किया, जब मैं प्रवेश कर रहा था तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा, तो बालको थाने के पास मैंने देखा एक स्लोगन लगा हुआ था, देश की आशा हिंदी भाषा। बहुत अच्छा, देश की भाषा, मातृभाषा हिंदी भाषा को हिंदी भाषा का दर्जा स्कूल नहीं दिला पाए। बहुत चर्चा हो रही है, आज हिंदी दिवस है, अखबारों में लेख छपे हैं, हम लोग भाषण दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अक्सर अपने नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, और हम लोग भी कहीं पीछे नहीं हैं सब चीज़ों। तो हिंदी को लेकर कई तरह की विसंगतियाँ देखने में आती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हिंदी के बारे में बहुत सी तकनीकी शब्दावलियाँ अभी तक गढ़ी नहीं गई। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में कोई रूपांतरण नहीं हुआ। जिससे आजकल इंटरनेट का जमाना है, उस पर डाउनलोड का क्या, कीबोर्ड और माउस को, कीबोर्ड को कुंजी पटेलिका कह सकते हैं, माउस को क्या कहते हैं। तो एक मानकीकरण वाला हिंदी का शब्दकोश को स्थापित करने की जरूरत है। इस दिशा में सरकारी ही प्रयास है। हिंदी दिवस पर आयोजित स्पर्धा के विजेताओं को अतिथियों ने पुरस्कार वितरित किए।
उत्कृष्ट भागीदारी करने वाले निर्णायक मंडल के सदस्यों और दिव्य ज्योति स्कूल की शिक्षिका का सम्मान किया गया। श्री MP चंद्रा, श्री कृष्ण कुमार चंद्रा, श्रीमती अंजना सिंह ठाकुर, सुश्री शुभ्रा दुबे, श्री मनीष कुमार मिश्रा, श्री राजन कुमार द्विवेदी, श्री हरिराम चौरसिया और श्री अभिराम शर्मा निर्णायक मंडल में शामिल थे। बालको के कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख श्री BK श्रीवास्तव ने अतिथियों को बालको प्रबंधन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए। शर्मा जी को और हैं और मुख्य अतिथि बालको के कंपनी समाज सह प्रबंधक श्री प्राणनाथ मिश्रा और कृति नारी साहित्य समिति की सदस्य श्रीमती अंजना सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि श्री मनीष दवे ने बालको के आयोजन की दिल खोलकर प्रशंसा की। बालको प्रबंधन द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, निश्चित तौर पर इस तरह के सुष्ठु प्रोग्राम हमेशा आयोजित किए जाते रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे नई दिशा प्राप्त हो सके। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रयास जो हमेशा समाज में कम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बालको प्रबंधन द्वारा समय समय पर ये जो प्रयास हिंदी दिवस के अलावा भी आयोजित किए जाते रहे, ये सबसे ज़्यादा सराहनीय है। बच्चों में इस तरीके से प्रतिभा का विकास, उनकी सांस्कृतिक चेतना को पैदा करने वाले कार्यक्रम, काव्य पाठ जैसी स्पर्धाएँ, निबंध और अभिभाषण जैसी स्पर्धाएं आयोजित किया जाना आने वाली पीढ़ी को एक निश्चित तौर पर एक अनुपम उदाहरण पेश होगा कि आने वाली पीढ़ी हिंदी से और हिंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत होगी और बेहतर तरीके से जोड़ पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए बालको प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।